अच्छा सर, आप कितना नॉर्मल बच्चा से क्लास को स्टार्ट करते हैं? वही 7-6 से है स्टार्ट, 7-6 से 12 तक, हाईएस्ट 12 तक 12 तक पढ़ाते हैं? बिल्कुल। अभी कौन सा क्लास का बच्चा पढ़ रहा है? ये 8-7 का बच्चा है। 8-7 क्या पढ़ाए हैं सर अभी? अभी साइंस पढ़ाए हैं। साइंस। साइंस। अच्छा सर, यहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाते कितना फी लेते हैं? कि ये 7, 8 और 9 तक के बच्चे का 150 फी है, और मतलब ये 10th का जो बच्चा है उसको 200 रुपया है, और 11-12 का मात्र 250 रुपया है। 250 रुपया 250 मात्र। हाईएस्ट 12th का 250 रुपया है। 12th का भी 250? बिल्कुल। बहुत सारे कोचिंग में सर हम गए हैं, लेकिन वहां पे फी 400-500 रुपया। हाँ, चार्ज तो यहाँ भी इस एरिया में भी चार्ज है, लेकिन हमसे कम फी में कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं इस एरिया में, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाना चाह रहे हैं कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके और ये एरिया जो है शिक्षित हो सके। अच्छा सर, यहाँ पे कौन कौन गांव से पढ़ने के लिए आते हैं? यहाँ लमसम बहुत सारा गांव से आता है, लमसम 10 से 11 गांव से आता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल। क्या सुविधा दी है सर यहाँ पे? अभी बहुत सारा सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन चैनल का नाम है ज्ञानवर्धक मंजिल मेरा। हम प्रतिदिन शाम में क्लास लेते हैं, दिन में भी क्लास लेते हैं। अभी ऑनलाइन में क्या पढ़ा रहे हैं? अभी ऑनलाइन में चल रहा है महामैराथन क्लास चल रहा है। मैराथन क्लास जी सर। अभी जो इस अब 9th और 10th का जो तैयारी करवा रहे हैं, 10th में कितना बच्चा है? 10th में जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें लमसम 60+ बच्चा है जी, और जो 9th से 10th में गए हैं उसमें लमसम 100 बच्चा है। 100 बच्चा जी। और 12th में? 12th में वही लमसम 30 बच्चा है। 30 बच्चा। सर आप इस एरिया में कहीं ना कहीं बहुत सुविधा दिए हुए हैं और डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाते हैं। हम बहुत सारे कोचिंग में गए हैं तो ये बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो क्या आप कितना मतलब कि क्या माहौल बनाना चाह रहा है ये इस एरिया में? माहौल बनाना ये चाह रहे हैं कि इस एरिया का एक एक बच्चा को ऐसा जानकारी दे दें कि वो जो है ना कोई भी सवाल पूछे तो पीछे ना हटे जी। तो डिजिटल बोर्ड खरीदने का मकसद ये हुआ, पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को हर एक टॉपिक को समझा सके, पढ़ा सके, फिगर के साथ पढ़ा सके। कितना घंटा पढ़ाते हैं सर क्लास को? एक क्लास को 1 घंटा है। 1 घंटा। और 9th 10th का लमसम 2-3 घंटा चलता है। 2-3 घंटा और 250 फी लेते हैं? मात्र 200, 250 फी लेते हैं। 200। उसमें क्या क्या तरह कराते हैं? कौन सा सब्जेक्ट का? ऑल सब्जेक्ट है। 10वां का ऑल सब्जेक्ट है। सर इतना कम फी में कैसे कर देते हैं आप? तो वही बात है, हम तो बोल चुके इस चीज को जी कि मतलब इस एरिया में अपना हम एक पहचान बनाना चाह रहे हैं जी, कम फी के माध्यम से। जैसे कि अदर टीचर भी होंगे, जान रहे हैं आप लोग, पटना में बहुत सारे टीचर हैं जी। तो उस टीचर क्या किए, कम फी में पढ़ा रहे हैं, कम फी में हॉस्पिटल खोल दिए, वही हम पहचान बनाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, इस क्लासेस में आप बहुत सारे बच्चे को देखेंगे, हाईएस्ट नंबर 10th और 12th में कितना आया आपका? हाईएस्ट तो ये 25 का है, ये तो सामने में आपका है, तो देख लीजिए सामने में कितना हाईएस्ट में है। 432 है इस बार का, 25 का। साल 2025 में कितना स्टूडेंट आपका 10th फर्स्ट डिवीजन पास किया था? देख लीजिए बैनर में ही लगा हुआ है, गिन लीजिए उसको, लोग दर्शक भी देख लेंगे कि कितना पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन से। मात्र 40 बच्चा का एग्जाम दिलवाए हैं। 40 में इतना फर्स्ट आया है? बिल्कुल। बराबरी किस तरह माहौल है सर? अबरी माहौल झकास है। झकास है। और क्या ऑफर देना चाह रहा है? जो ऑफर नया बच्चा जो स्टार्ट कर उसको ऑफर ये है कि मेरे पास अगर 450+ जो नंबर ले आएंगे उसको 2500 रुपये गिफ्ट हम करेंगे। अच्छा सर, कोई भी स्टूडेंट जो 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ता और 10th का एग्जाम देने चले आते हैं और मात्र 2 से 2.5 महीना पढ़ते हैं, बोलते हैं हम एग्जाम दे देंगे, कैसा संभव है? संभव तो है, वही कम नंबर लाएगा पास हो जाएगा, लेकिन चाहे हम परसेंटेज ले आएंगे संभव नहीं है। अच्छा जी, मतलब पास होने के लिए नंबर ला पाएंगे। हाँ, लेकिन जो परसेंटेज में आना चाहिए नॉर्मलाइज में वो भी नंबर लेके ना पाएगा। सर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आप जिसको आप पढ़ाएं और कहीं नहीं पास किया? नहीं, पास किया, सब किया है, सभी लोग पास करता और करेंगे भी, क्योंकि मेहनत ही मेरा ऐसा ही है जो पास करेंगे। सर आप सबसे अच्छा मतलब कि आप सब्जेक्ट साइंस, मैथ? हाँ, मैथ भी है, साइंस भी है, व्याकरण भी है, मतलब सब सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं? बिल्कुल हम ही। कैसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं सर? अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन करते उस तरह खटते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तैयारी करना पड़ता है, तैयारी करते हैं, बच्चे को समझाते हैं। तो 11 से पढ़ा रहे हैं तो सब लोग रिवाइज हो गए सब चीज। एक्सपीरियंस आपका 2011 से 2026 तक हो? जी हाँ, लगभग 16 साल 15 साल हो गया है। जिस टाइम आप पढ़ाना शुरू किए थे सर, उस टाइम आपको लगा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, उस समय तो हमसे 8 का भी हिसाब नहीं बनता था जी। 8 का हिसाब भी बनाने चले तो नहीं बना था हमसे, तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेहनत किए, अध्ययन किए तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी अध्ययन जारी भी है और आगे भी चलेंगे हम।
इससे आगे भी पहुंचेंगे। आप शुरू सर घर ट्यूशन पढ़ाते होंगे, और जिस टाइम कि हम भी गए थे आपके पास, जी तो जिस टाइम अपना घर पे या कहीं पंचायत भवन में पढ़ाते थे, हाँ हाँ मात्र बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते थे, 9 और 10 जिसका अभी। हाँ, उस समय छोटा छोटा बच्चा, मैंने नर्सरी से मतलब 6 तक स्टार्ट किए थे हम, तो धीरे 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 लेवल को बढ़ाते गए और हम 10th लेवल तक आए। 10th से फिर हम 12 में चल गए, अभी तक 12 लेवल तो पढ़ाते हैं हम। ऐसा कोई टॉपिक हो सर जो कि आप बार बार बच्चों के साथ यूज करते हैं, कमेंट करते हैं हाँ नहीं, कमेंट तो मतलब कमेंट में कुछ करते ही नहीं, क्योंकि- समझाने के लिए? हाँ मतलब होता क्या है, ये देहाती जगह बच्चा है, जी। तो अगर कुछ कमेंट कीजिएगा तो घर में जाकर सर इनका कमेंट किए हैं, तो सर घर वाले जो लोग होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, गलत समझ लेते हैं, इसलिए कुछ कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े बच्चे हैं नहीं जो कि समझ पाएंगे। मतलब कि नॉर्मल और वो अपने भाषा में पढ़ाते हैं यहाँ हाँ, पे? अपना भाषा में, बिल्कुल। अपना भाषा जो देहाती भाषा होता है ना, घर की जो भाषा होता है उस भाषा में पढ़ाते हैं। सर बच्चे यहाँ अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो कितना कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत सारे टीचर ऐसे बोल देते हाँ, दूसरे के हाँ। बारे में। इतना तक बोले हैं कि ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम है, डिजिटल बोर्ड है तो पढ़ा लेते हैं, अगर बोर्ड नहीं होता तो नहीं पढ़ा पाते, ऐसा भी लोग टीचर लोग बोले हैं। सर अभी हम 2 साल पहले जहाँ पे आए थे तो डिजिटल बोर्ड नहीं था, थोड़ा सा नहीं। पहले, लेकिन अभी लगाया डिजिटल बोर्ड। अब पहले पढ़ाते थे तो टीचर नहीं बोलता था। नहीं, पहले कुछ नहीं, पहले मतलब यही बोलते थे कुछ नहीं जानता पढ़ाने के लिए, जी। कुछ जानता ही नहीं है, कुछ मतलब कर नहीं पाएंगे ये मास्टर, तो अच्छा सर, जो बोलता था वो क्या भी कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, वही नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहा नॉर्मल है। बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। और वो बोलने वाला कहीं ना कहीं वो इंसान को इस तरह का शब्द किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक टीचर को ऐसा स्वभाव ही नहीं देता है कि मतलब एक टीचर जो है दूसरे टीचर को बुराई करे, इस स्वभाव ही नहीं देता है। सर इस बच्चा में अभी जो पढ़ा है साइंस जी। फसल, किसी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ कीजिए, बच्चे को पूछिए, पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। सर अभी क्या पढ़ा है? फसल के बाद फसल। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल 3 प्रकार। कौन कौन फसल बताइएगा? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। रबी फसल को कब बोया जाता है? ठंडी में। ठंडी में। और खरीफ फसल को? खरीफ फसल को बरसात। बरसात में, जिसको हम लोग धान बोलते हैं। यस। अच्छा अभी सर जो पढ़ाने का तरीका किस तरह है? सर जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है या दोबारा सर को बोलते हैं समझाने के लिए? जब समझ में नहीं आता हो तो फिर से सर को बोलते समझाने के। आप कहाँ से आते हैं? डुमरिया टांड से। उतना दूर से यहाँ पे आते हैं हरदी में पढ़ने के लिए? Yes, sir. कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम बच्चे से ही पढ़ रहे सर के पास। अच्छा और बहुत क्लास से हरदीमो में, लेकिन आप सर पास ही क्यों पढ़ते हैं? सर अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए। अच्छा अभी कौन क्लास में पढ़ रही है आप? हम अभी 9 में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ते हैं। दोनों क्लास में कैसे मेंटेन कर लेते हैं? कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर भी 9 में क्यों पढ़ते जब अभी 8 में है तो? 8 में सर बुलाए थे इसीलिए 9 में भी पढ़ते हैं सुबह। अच्छा सुबह में आती है 9 में और अभी आती है 8 में। यस। और सर व्याकरण भी पढ़ाते हैं? यस। अच्छा साइंस का अंग्रेजी बताइएगा। क्या? साइंस का अंग्रेजी बताइएगा। SCIENC। साइंस। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान। खड़ा होइएगा।